कोरोना के बाद बारिशों और सैलाबी रैलों की तबाहकारियां। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दरियाए चनाब और दरियाए सिंध में सैलाब, मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब, घरों में पानी दाखिल, बेशतर घर मिसमार, मुतादिद की दीवारों में दरारें पड़ गईं, हिफाजती बंद मुतासिर, लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक, मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म का शहर सैलाबी रैले की नजर। मियांवाली दरियाए सिंध में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा, पानी रिहायशी आबादियों के करीब पहुंच गया। 20 से ज्यादा घर मुतासिर, मगरबी कच्चा के मकीन नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें मुतहरिक, तरीखेल और रोकड़ी के मकाम पर भी इमदादी कार्रवाइयां। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जमन जिया का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, हंदालवाला, जरीफवाला और धपसरी में इमरजेंसी सर्विसेज का मुआयना किया। वजीर आला पंजाब का शहर भी सैलाबी रैले की भीड़ चढ़ गया। डीजी खान गाजी घाट में 3,50,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला, दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। बेट, गुजा बहार और दीगर बस्तियां मुतासिर, मकीनों का साजो सामान पानी में बह गया। हजारों अफराद घरों में महसूर, मुतासरीन ज़िले इंतजामी की इमदाद के मुंतज़िर। मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी का कहना है कि टीमों की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों का सर्वे किया जा रहा है। जिला मुल्तान दरियाए चनाब में पानी की सतह मजीद बुलंद। शुजाबाद शेरशाह की हदूद में 2,35,000 क्यूसेक सैलाबी रैला आ गया। बेट में सैकड़ों आबादियां और फसलें ज़ेरे आब, बेशतर घर मिसमार, मुतादिद घरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। कई मौज़ात का जमीनी रास्ता मुनक़ता, बिजली बंद, मकीनों ने अपना सामान खुले आसमान तले मुंतकिल कर दिया। चारे और पीने के साफ पानी की कमी, 24 घंटे तक पानी का मौजूदा बहाव बरकरार रह सकता है। एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान ने खबरदार कर दिया। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इंतजामी अफसरान मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मुल्तान आबदा फरीद सैलाब में घिरी खवातीन की मदद के लिए पहुंच गईं। मुफ्त अद्वियात की फराहमी और रिहाइश की यकीन दहानी पर महफूज इलाके में मुंतकिल होने की तलकीन। मुख्तलिफ फसलों को पहुंचने वाले नुकसानात का भी सर्वे किया। मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। रंगपुर में 7 देहात डूब गए। अलीपुर हेड पंचनद के मकाम पर 1,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला। नशेबी इलाकों में फ्लड वार्निंग। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। डिप्टी कमिश्नर अमजद शेर तरीन ने महकमा रेवेन्यू को दरियाए चनाब के किनारे खड़ी फसलों का मुकम्मल सर्वे करने का हुक्म दे दिया। दरियाए सिंध में भक्कर के मकाम पर 4,29,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला। पानी की सतह में इजाफे के साथ साथ आबादियों से इनखला भी शुरू। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से मसाजिद में घरों को खाली करने के ऐलानात किए जाने लगे। फ्लड कंट्रोल डिवीजन के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में 5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरेगा। दरियाए सिंध कोट अदू में निचले दर्जे का सैलाब। तौसा बिराज के मकाम पर 3,50,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। मजीद 72 घंटों में कालाबाग से 4 लाख क्यूसेक पानी का रैला शामिल होने की इत्तलात। तौसा बिराज अपस्ट्रीम अब्बासवाला हिफाजती बंद पर बारिशी कटाव, गड्ढे पड़ गए। मकीन नशेबी इलाकों से इनखला करने पर मजबूर। मुतासिरीन के लिए 9 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। एसडीओ आसिफ ने जल्द गड्ढों को पुर करने की यकीन दहानी करवा दी। जलालपुर पीरवाला में निचले दर्जे के सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल, 4 मौजात मुतासिर, कई बस्तियों के राब्ता, सड़कें मुनक़ता, सैकड़ों एकड़ कपास, मिर्च और दीगर फसलें पानी की नजर। मकीन अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इकदाम करने पर मजबूर। इंतजामिया रिलीफ कैंपों तक महदूद। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से रिहायशी बस्तियां ज़ेरे आब आने का खदशा। लियाकतपुर में दरियाए चनाब और दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा। 35 से 40 बस्तियों में पानी दाखिल। दरिया किनारे आबाद कई इलाके ज़ेरे आब। कच्चे के इलाके में काश्त की गई फसलें भी डूब गईं। सैलाबी रैले ने काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बुलदार हुकूमत ने एक और तारीख साथ संगे मील अबूर कर लिया। लैया के इलाके चौबारा में 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मुआहदे पर दस्तखत कर लिए गए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम तरीन 3.7
7 सेंट टैरिफ, 10 अरब रुपए की सरमायाकारी। मंसूबे से नेशनल ग्रिड को 17 करोड़ 30 लाख यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। माहिदे पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनूबी पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बिजली की फराहमी मजीद होगी बेहतर। सूबा भर के 210 सरकारी अस्पतालों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। सरकारी अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके सालाना 3 अरब रुपए की बचत की जाएगी। अस्पतालों में 95 मेगावाट की कैपेसिटी वाले सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। नवाबों के शहर में अब होंगे तरक्याती काम। डिवीजन भर की 233 स्कीमों के लिए 1175 मिलियन के फंड्स मुख्तस। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत इजलास। बहावलपुर पैकेज के तहत 80 तरक्याती स्कीमों के लिए 998.98 मिलियन के फंड्स जारी कर दिए गए। कमिश्नर बहावलपुर की तरक्याती मंसूबों की तामीर मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। जनूबी सेक्रेटेरिएट के क़याम की जानिब एक और कदम। सेक्रेटरीज और एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज साउथ पंजाब की रिहायश और दफातर का इंतखाब कर लिया गया। सर्किट हाउस मुल्तान में न्यू ब्लॉक का तामीराती काम आखिरी मराहिल में दाखिल। न्यू ब्लॉक में 12 सेक्रेटरीज की रिहायशगाहें तामीर। कंट्रैक्टर ने रवां हफ्ते काम मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। महकमा पुलिस के बाद अब लोकल गवर्नमेंट का भी आईजी होगा। लोकल गवर्नमेंट में इंस्पेक्टोरेट जनरल बनाने का फैसला। इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल समेत दीगर सीटें तख्लीक कर दी गईं। इंस्पेक्टोरेट जनरल लोकल गवर्नमेंट की इंक्वायरी, इंस्पेक्शन समेत दीगर जिम्मेदारियां सर अंजाम देगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से तमाम अजला को नए रेवेन्यू टारगेट्स की हिदायत। रेवेन्यू टारगेट्स जमा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ऑफिस में अहम इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद इमरान माठ का कहना है कि डेवलपमेंट स्कीम्स को जल्द मुकम्मल करने बारे फैसले कर लिए गए। पोलियो की बीमारी को मुल्क से खत्म करना मिशन करार। बहावल नगर में इंसदादे पोलियो मुहिम 21 सितंबर से 23 सितंबर तक जारी रहेगी। कैचअप एक्टिविटी 24 से 25 सितंबर तक होगी। डिप्टी कमिश्नर शेब जदून के जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। 5,20,180 बच्चों को हिफाजती वैक्सीन दी जाएगी। खानेवाल के शहरियों के लिए अच्छी खबर। म्यूनिसिपल कमेटी में इमारतों के नक्शों के हसूल के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी का दौरा। कहते हैं शहरियों को 1 विंडो पर 1 हफ्ते में नक्शा पास शुदा मिलेगा। जनूबी पंजाब में कपास की फसल तैयार होने के आखिरी मरहले में दाखिल। महकमा ज़राअत पंजाब कपास का मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ हासिल करने के लिए मुतहरिक। ज़राई माहिरीन को फसल को बीमारी और हमलावर कीड़ों से बचाने के लिए काश्तकारों की रहनुमाई करने की हिदायत जारी। ज़राई माहिरीन को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स को भिजवाने की हिदायत। बहावलपुर समेत सरायकी वसेब में बारिशों की पेशगोई। महकमा ज़राअत ने मजीद बारिशों को कपास की फसल के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। माहिरीन का कहना है कि बारिश के बाद हब से फल को नुकसान होगा। गुलाबी सुंडी और जेस्ट का हमला भी बढ़ सकता है। काश्तकार खेत को पानी लगाने से कबल मौसम का जायजा लें। डेरा गाजी खान में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। बटेर का गैर कानूनी शिकार करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। वाइल्ड लाइफ पुलिस ने शिकारियों का सामान कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार अफराद को 10-10 हजार रुपए जुर्माना किया गया। पाकिस्तान में अब गाड़ी बगैर ड्राइवर और मोबाइल ऐप के जरिए चलेगी। सरगोदा के शाहीनों ने मुनफरिद कारनामा कर दिखाया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तालिब इल्मों करीम अली और मौस अख्तर का कामयाब तजुर्बा। बगैर ड्राइवर से चलने वाली कार तैयार कर डाली। सड़क पर बगैर ड्राइवर के चलती कार शहरियों की तवज्जो का मरकज। पंजाब बार काउंसिल के 5 साल बाद होने वाले इलेक्शन बारे इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की मंजूरी के बाद इंतखाबी शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात 14 नवंबर को होंगे। 19 सितंबर को पंजाब बार काउंसिल का जनरल हाउस इजलास तलब कर लिया गया। बहावलपुर में पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज हो गईं। मुतादिद सीनियर वकला मुकाबले पर आ गए। उम्मीदवार सीनियर वकील जफर आवाद भी जीतने के लिए पुरअज़्म।
علی پور میں خاتون کی 8 بچوں سمیت ہیڈ پنجنت میں کودنے کی کوشش، ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے خاتون اور بچوں کو بچا لیا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں، بلکتے بچوں کو دیکھا تو خودکشی کی کوشش کی۔ پولیس اہلکار نے خاتون اور بچوں کو کھانا کھلایا اور باحفاظت گھر پہنچایا۔ رحیمیہ خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی کے طلباء کا سفر ہو گیا آسان۔ یونیورسٹی کے ٹرانسپورٹ اسکواڈ میں 10 نئی بسیں شامل۔ نئی بسیں صادق آباد، ظاہر پیر، خانپور اور راجن پور کے روٹس پر چلائی جائیں گی۔ ڈین آف فیکلٹی پروفیسر ڈاکٹر اصغر ہاشمی نے کہا کہ خواجہ فرید یونیورسٹی کرائے کی بسوں پر 34 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرتی ہے۔ سرگودا میں اسکواش کمپلیکس کا آغاز، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ نے کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ ڈی سی نے کھلاڑیوں میں اضافی شیلڈز تقسیم کی۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ جامعہ یونیورسٹی بہاولپور میں یوم دفاع کی مناسبت سے عباسیہ کیمپس میں خصوصی تقریب، شہداء کے خاندانوں کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شہیدوں کی قربانی کی داستان سن کر ہر آنکھ اشکبار، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملی نغمہ بھی پیش کیا گیا۔ ادھر یوم دفاع کی مناسبت سے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رحیمیہ خان میں پرچم کشائی کی تقریب، پرنسپل پروفیسر انجینئر حبیب احمد سیال نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ ملک کی سالمیت، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بار میں تعزیتی ریفرنس، صدر ہائی کورٹ بار بہاولپور راجہ سہیل افتخار سمیت دیگر وکلاء کی شرکت۔ سینئر وکیل شہزاد اشرف مہاندرا، محمد طارق اور جسٹس صداقت علی خان کے والد کے انتقال پر فاتح خوانی کی گئی۔ ٹی بی کے مرض کو روکنے کے لیے آگاہی مہم، پاکستان لائنز یوتھ کونسل کے زیر اہتمام ٹی بی کے مرض کو روکنے کے لیے تربیتی سیشن، سندھ اور پنجاب کے 32 فیلڈ افسران کو ٹی بی سے بچاؤ کی تربیت دی گئی۔ اور رحیمیہ خان کو سرسبز بنانے کا مشن جاری، رحیمیہ خان کے چک 72 میں ایم این اے چودھری جاوید اقبال وڑائچ نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما چودھری فاروق وڑائچ اور چودھری نعیم شفیق سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی پودے لگائے۔